जो इंटरव्यू गया काफ़ी स्मूथ गया, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी हमारे ही साथ कुछ लोग थे जिनका इंटरव्यू काफ़ी टफ गया था। बड़ा इंसान जो होता है ना, वो जब तुमको देख के हंस दे, वहाँ पे अब तुम ये डिसाइड करने में फंस सकते हो कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आने वाला है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ पढ़ाता हूँ, उस स्कूल में जब जाता हूँ तो जो टीचर्स हैं बड़ी क्यूरियस होकर जानकारी लेना चाहते हैं कि सर पीएचडी में कैसे इनरोल हुए, कैसे क्या किए, क्या इसका क्राइटेरिया होता है। चलिए आज उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इसको डील करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करते सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई जैसे चल रही होगी। बाकी जो कार्य करने वाले लोग हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, वो अपना अच्छे से सब चीज़ चल रहा होगा उनका भी। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन जो है मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। आगे हम कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से जिज्ञासु रहे हैं, जानने की इच्छा रही है, खोज प्रवृत्ति के इंसान रहे हैं, हमेशा कुछ नया ढूंढते रहे हैं। इस हिसाब से मैं बचपन से मेरे मन में था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें कुछ नया ढूंढने का मौका मिले। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पीजी कंप्लीट किया जूलॉजी से। एमएससी मेरा कंप्लीट हुआ और एमएससी जैसे कंप्लीट हुआ, मतलब एमएससी कंप्लीट नहीं कहेंगे, अभी एग्ज़ाम दिए थे उसका। तो फाइनल एग्ज़ाम जैसे एमएससी के दिए थे, तब तक हमारे यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी का एंट्रेंस आया। तो एंट्रेंस का मैंने फॉर्म डाला, एंट्रेंस में बैठा भी और संयोग से अच्छा खासा पोजीशन मिला हमको एंट्रेंस में। आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहा, सब अच्छे से चला और मेरा सिलेक्शन भी हुआ और अभी मेरा पीएचडी चल रहा है। साथ में मैं पढ़ाता भी हूँ, बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 2014 से मेरा टीचिंग फील्ड में मैं रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ पढ़ाता हूँ, उस स्कूल में जब जाता हूँ तो जो टीचर्स हैं बड़ी क्यूरियस होकर जानकारी लेना चाहते हैं कि सर पीएचडी में कैसे इनरोल हुए, कैसे क्या किए, क्या इसका क्राइटेरिया होता है। तो चलिए आज उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इसको डील करते हैं। वैसे मुझे नेचर के बीच में रहना बहुत पसंद है, इसीलिए अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अपने ही गांव में, घर से बाहर चौरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो ये शाम का वक्त है, सूर्यास्त हो रहा है, पीछे सूर्यास्त हो रहा है, इधर बैठे हैं, मेरे सामने चेहरे पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसे थोड़ी लालिमा दिखाई दे रही होगी। मैं बता दूं कि पीएचडी में इनरोलमेंट होने के लिए कुछ बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें दो रास्ते होते हैं पीएचडी में इनरोल होने के। एक तो ये होता है कि सब कोई जानता है कि जीआरएफ करके हम लोग पीएचडी में जा सकते हैं, तो जीआरएफ करके तो जा ही सकते हैं। वैसे अब यूजीसी ने ये गाइडलाइन लगा दिया है, बोल दिया है कि नहीं, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, CSIR नेट क्वालिफाई हैं पीएचडी के लिए, तो ही आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करती है, तो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो मैंने जो दिया था उसमें मैं नेट नहीं दिया था, मतलब मैं नेट दिया हूँ, बट नेट के रिजल्ट्स के बिहाफ पे मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। मेरा जो एडमिशन हुआ, पीएचडी में इनरोलमेंट हुआ, वो हुआ है यूनिवर्सिटी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिहाफ पे। चूँकि मेरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा यूनिवर्सिटी है, उसका अपना जो होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को मैंने क्वालिफाई किया। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के यहाँ पे 2 स्टेज होते हैं। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, और रिटन एग्ज़ाम का जो पेपर होता है उसके 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है जनरल पेपर और एक होता है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। तो जनरल पेपर में आपका वही रीजनिंग, मैथ, जनरल चीज़ें होती हैं, और सब्जेक्टिव में आपको लिखना होता है। जनरल आपका MCQ होता है, OMR फिल करना होता है, और जो सब्जेक्टिव होता है वो आपको लिखना पड़ता है, जैसे आप MSc में एग्ज़ाम लिखते हैं वैसे लिखना पड़ता है। एग्ज़ाम देके वेट करिए, रिजल्ट आता है तो फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है कि कितने लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। फिर इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके मतलब कि प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन चलता है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन काफ़ी लूज कहेंगे, मेरा क्वेश्चन काफ़ी लूज था, क्योंकि मैंने पीजी में काम किया था, रिसर्च मैंने किया था, छोटा मोटा जो मेरे से बन पाया उतना मैंने किया था, है ना, टीचर्स के गाइडेंस में। वो काम मेरे यूनिवर्सिटी में पसंद आया था। हमारे प्रोफेसर जो थे उस समय उनको मेरा काम बहुत पसंद आया था। तो उस बिहाफ पे हम कह सकते हैं मेरा जो इंटरव्यू गया काफ़ी स्मूथ गया, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी हमारे ही साथ कुछ लोग थे जिनका इंटरव्यू काफ़ी टफ गया था, लेकिन मेरा कंपैरेटिवली ठीक गया था, क्योंकि मेरा पीजी का रिसर्च अच्छा था, मैंने लेके गया भी था साथ में। वैसे तो जेपी यूनिवर्सिटी में प्रपोजल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मतलब जितने भी हमारे सलाहकार मिले, जितने लोगों से मैंने सलाह लिया, सब लोग बोला कि अरे इस यूनिवर्सिटी में प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है ना। बट मैंने अपने से लिख करके प्रपोजल लेके गया था। तो रिसर्च प्रपोजल, जिस टॉपिक मुझे रिसर्च करना था वो टॉपिक थोड़ा पढ़ा भी था, उस पर रिसर्च प्रपोजल बनाया था। फिर पीजी में जो मैंने रिसर्च किया था उसका एक कॉपी लेकर के मैं गया था इंटरव्यू के लिए। गया तो काफ़ी स्मूथ इंटरव्यू हुआ, मतलब इतना स्मूथ इंटरव्यू हुआ, इतना स्मूथ हुआ कि मुझे डाउट हो गया
क्योंकि मेरे दादा कहा करते थे कि बड़ा इंसान जो होता है ना, वो जब तुमको देख के हंस दे, वहाँ पे अब तुम ये डिसाइड करने में फंस सकते हो कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आने वाला है। दादा अक्सर ये जज के ऊपर कहा करते थे कि जज अगर सज़ा सुनाने से पहले हंस दिया तो इसका मतलब या तो तुम मौत के मुंह में जाने वाले हो, या नहीं तो बाइज्जत बरी होने वाले हो। तो वही बातें हैं। इंटरव्यू इतना स्मूथ गया, हमारे जो इंटरव्यूअर थे, सर जो थे, इतने स्मूथ मेरा इंटरव्यू लिए कि मुझे डाउट हो गया कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इंटरव्यू हुआ, सब खत्म हुआ, फिर घर आ रहे थे तो लगभग शाम को 7 बज गया था। तो मेरे कोचिंग का जो डायरेक्टर है वो फ़ोन किया कि सर क्या रहा, कैसा रहा इंटरव्यू। तो मैं बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ, मुझे डर है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो भी PhD कर रहे हैं, मेरे से एक क्लास मतलब एक सेशंस उनका पहले है, जिसमें मेरा पैड 2022 है तो उनका पैड 2021 है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, संयोग से माता रानी की कृपा से रिजल्ट आया और मैं अपने कैटेगरी में 2nd पोजीशन पर था ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से कोर्स वर्क शुरू हुआ। तो कोर्स वर्क का टाइम 6 महीना होता है। 6 महीना कोर्स वर्क करने के बाद से फिर अपने रिसर्च में हम लोग लगते हैं। ठीक है, तो मेरा कोर्स वर्क भी कंप्लीट हो गया और रिसर्च काम भी मेरा चालू है। और मैं अभी जो रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो है सर्वे का काम है। तो सर्वे रेगुलर नहीं करते हैं, उसका एक रिदम होता है, तो रिदम को फॉलो करके हम लोग करते हैं। तो जैसा प्रोजेक्ट है वैसा रिदम हम लोग तय करते हैं। महीने में जाके करना है सर्वे, 2 महीने पर करना है या फिर सीजनल करना है ना। तो इस तरह से हम जा करके सर्वे करते हैं और जा करके तब अपना रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, तो मैं भी अपना रिदम के साथ अपना काम कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी से जल्दी हमारा PhD कंप्लीट होगा और आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर किसी को कोई और डाउट हो, पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।